तो बच्चों, अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम ज्योमेट्रिक मीन एंड सम स्पेशल सीरीज के सम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इस टॉपिक में हम सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के सम, उसके बाद हम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स के सम के बारे में देखेंगे। तो चलिए अब हम इस टॉपिक का पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इसके लिए माना हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी। यहाँ पर जो ए और बी है वो दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तब यदि हम इन दोनों नंबर्स के बीच में एक और नंबर कैपिटल जी इस प्रकार से इंसर्ट करते हैं कि ये जो तीनों नंबर्स हैं वो मिलकर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, तब जो नंबर हमने इंसर्ट किया है जी, वह ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। अब हम जी की वैल्यू ए और बी की टर्म्स में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सिंस हम यह देख सकते हैं कि ए, जी एंड बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, तब ए एंड जी का रेशियो यानी कि जी अपॉन ए की जो वैल्यू है वह जी एंड बी के रेशियो यानी कि बी अपॉन जी की जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल होगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके जी की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमें जी की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमने प्लस माइनस साइन क्यों नहीं कंसिडर किया। हम यह देख सकते हैं कि ए और बी जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो जब हम इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई तीसरा नंबर इंसर्ट करेंगे तो वह भी पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हमने जी के लिए केवल पॉजिटिव साइन लिया है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हमें कोई कहे कि नंबर्स 2 एंड 32 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर ए की वैल्यू 2 के इक्वल होगी और बी की वैल्यू 32 के इक्वल होगी। तो जब हम इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो वह कुछ इस प्रकार दिया जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 2 एंड 32 का जो ज्योमेट्रिक मीन है वह 8 के इक्वल मिलेगा। और हम यहाँ देख सकते हैं कि 2, 8 एंड 32 एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, जिसके लिए जो कॉमन रेशियो है वह 4 के इक्वल होगा। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो हमने ए एंड बी के बीच में केवल एक नंबर जी इंसर्ट किया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम दो गिवन नंबर्स के बीच में दो या दो से अधिक नंबर इंसर्ट करें और इंसर्ट करने के बाद में जो हमें सीक्वेंस मिले वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो? फॉर एग्जाम्पल, यदि हम नंबर्स 2 एंड 32 के बीच में नंबर्स 4, 8 एंड 16 इंसर्ट करें तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगी जो कि होगी 2, 4, 8, 16 एंड 32। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो यह एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन रेशियो की वैल्यू है वह 2 के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गिवन 2 नंबर्स के बीच में हम दो या दो से अधिक नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट करने के बाद में जो हमें सीक्वेंस मिलेगी वह एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। अब क्वेश्चन यह आता है कि गिवन नंबर्स के बीच में क्या हम रैंडमली नंबर्स इंसर्ट करेंगे? हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो चलिए किस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये नंबर्स इंसर्ट करेंगे वह फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए माना हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, और ये जो दोनों नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब हम इन दोनों नंबर्स के बीच में एन और नंबर्स इस प्रकार से इंसर्ट करते हैं कि जो हमें सीक्वेंस मिलती है वह एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब हम इन इंसर्ट किए गए नंबर्स G1, G2, G3 अप टू Gn, इन सभी की वैल्यूज ए एंड बी की टर्म्स में फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि ए, G1, G2, G3 अप टू Gn एंड बी ये सभी मिलके एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो यदि हम इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखें तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वह n+2 के इक्वल है। अब माना इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशियो है वह r के इक्वल है। अब वापस से यदि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखें तो इसकी लास्ट टर्म हमें पता है वो b है, और इसकी लास्ट टर्म क्या होगी?
वो होगी n+2th टर्म। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो n+2th टर्म है वह b के इक्वल है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि यदि हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म दी गई हो और उसका कॉमन रेशियो पता हो तब हम उसकी कोई भी टर्म आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वह a के इक्वल है और कॉमन रेशियो हमने r के इक्वल अज्यूम किया है। तो इसके लिए n+2th टर्म a इंटू r की पावर n+2 -1 के इक्वल होगी और ये जो वैल्यू है वह b के इक्वल होनी चाहिए। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करके r की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तब हमें r की वैल्यू b/a की पावर 1/n+1 के इक्वल मिलती है। अब हमें r की वैल्यू मिल चुकी है और जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी उसकी फर्स्ट टर्म हमें पता है। तो अब हम g1, g2, g3 अप टू gn की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम g1 की बात करें तो यह a इंटू आर के इक्वल होगी। अब इसमें r की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमें g1 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम g2 की बात करें तो यह a इंटू आर स्क्वायर के इक्वल होगी। अब वापस से इसमें जब हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमें g2 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। इसी प्रकार यदि हम g3 की बात करें तो g3 की वैल्यू a इंटू आर क्यूब के इक्वल होगी और इसमें जब हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमें g3 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिल जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम gn की बात करें तो gn की जो वैल्यू है वो a इंटू आर की पावर n के इक्वल होगी और इसमें जब हम r की वैल्यू रखेंगे तो हमें gn की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने g1, g2, g3 अप टू gn की वैल्यूज a, b एंड n की टर्म्स में फाइंड कर ली है। अतः हम कह सकते हैं कि इन सभी फॉर्मूलाज का यूज करके हम गिवन टू नंबर्स a एंड b के बीच में n नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं और ये जो नंबर्स हम इंसर्ट करते हैं g1, g2, g3 अप टू gn ये a एंड b के n ज्योमेट्रिक मीन कहलाते हैं। तो अब हम इस कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे ज्योमेट्रिक मीन का जो कंसेप्ट है वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।